हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एंड हेड ऑपरेटर का आंसर की कब तक आएगा, इसके बारे में हम आपको बताने के लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो आपके आंसर की है वो कब तक आएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर है वो 29 जनवरी से लेके और 8 फरवरी के बीच में चला है। 8 फरवरी के बीच में चला है। इन दोनों मतलब इतने दिनों में आपका पेपर हुआ है, जिसमें से 29 और 30 तारीख को, 29 जनवरी और 30 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है वो हुआ है रेडियो ऑपरेटर का हुआ है, ठीक है, रेडियो का हुआ है। और उसके बाद 30 जनवरी की सेकंड शिफ्ट से और 31 जनवरी तक आपका जो पेपर हुआ है वो हुआ है हेड ऑपरेटर का हुआ है। वहीं पे आपका जो होता है 1 फरवरी से लेके और 8 फरवरी के बीच में जो आपका पेपर हुआ है वो हुआ है असिस्टेंट ऑपरेटर का। तीन पेपर हुआ था, जिसमें हर दिन जो होता है आपका जो पेपर कराया गया वो 2 शिफ्ट कराई गई है, जिसमें से एक फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो पेपर आपका स्टार्ट हो रहा था। आपका पेपर जो स्टार्ट हो रहा था वो 10 बजे से 12:30 बजे तक हो रहा था, ठीक है, 10 से 12:30 हो गया। और दूसरा पेपर जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था 2 बजे से लेके 3:30 बजे, मतलब 3 बजे से लेके आपका जो पेपर हो रहा था वो 5-5:30 बजे तक स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो पेपर आपका जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कितने तारीख को? 8 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है। 8 फरवरी को लास्ट दिन पेपर था और आज के दिन है 9 फरवरी। तो आपका जो आंसर की है वो कब तक आएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा है ऑनलाइन एग्जाम में आपकी जो आंसर की है वो लगभग पेपर के लगभग 3 दिन बाद, यानी कि पेपर के 3 दिन बाद जो आपकी आंसर की है वो आ जाती है। तो पेपर आपका ख़त्म हुआ है 8 फरवरी को आपका पेपर ख़त्म हुआ है। और 8 फरवरी को पेपर ख़त्म होने के बाद आपका जो आंसर की आने की फुल पॉसिबिलिटी लगती है वो 11 फरवरी को लगती है, ठीक है। 11 फरवरी को आपकी आंसर की है वो आ जाएगी। अगर 11 फरवरी को आपकी आंसर की नहीं आती है तो आपके आंसर की लगभग 12 या 13 फरवरी तक आ जाएगी। लेकिन फुल्ली पॉसिबिलिटी जो लगती है, मुझे लगता है कि आपकी जो आंसर की है वो 11 फरवरी को आ जाएगी। तो 11 फरवरी का आप लोग वेट कर लीजिए और आपका जो होता है आंसर की आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर। जैसा कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो एक रेडियो ऑपरेटर का दिया है, जो एक 29 और 30 जनवरी को हुआ था, और एक मैंने एग्ज़ाम दिया है असिस्टेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर, तो पेपर का अगर हम लेवल देखें तो रेडियो में जो पेपर लेवल था, रेडियो वाले में जो पेपर का लेवल था वो पेपर लेवल जो था ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन हार्ड थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मान के चलिए अगर आपके जीएस हैं तो जीएस में आपके मतलब क्वेश्चन जो आ रहे थे लगभग 49 क्वेश्चन आ रहे थे। तो 49 क्वेश्चन में मुझे लगता है समथिंग 30 प्लस क्वेश्चन जीएस में करने लायक थे, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप कर सकते थे, बाकी आप नहीं कर सकते थे, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद करने वाले तो सभी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी जो आपके क्वेश्चन आए थे वो 40 क्वेश्चन आए थे, हिंदी आपके 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें साहित्य के क्वेश्चन डाल दे रहे थे, काफ़ी सारे साहित्य के क्वेश्चन थे। और उसमें लगभग मान के चलिए हिंदी जो करने लायक था वो 32 क्वेश्चन करने लायक था। तो हिंदी आप 32 क्वेश्चन लगभग कर सकते थे, ठीक है। मैथ के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लगभग 24 और 25 क्वेश्चन मैथ के थे। तो मैथ के सेक्शन में अगर देखें तो 24-25 में कम से कम आप 20 या 19 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग देखें तो रीजनिंग के भी लगभग 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये चाहे असिस्टेंट हो चाहे रेडियो हो, सेम ऐसे ही जो होता है सेक्शन चल रहा था, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आपके 50 क्वेश्चन में मान के चलिए 45 क्वेश्चन आप सही कर लेते। यानी कि अगर हम जोड़ के बताएं तो यानी कि 20 क्वेश्चन अगर हम देखें मैथ में, वहीं पर अगर हम देखें रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, वहीं पर अगर हम देखें हिंदी में जो होता है 32 क्वेश्चन, ठीक है, 32-33 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद जीएस में भी वही 32-32 क्वेश्चन हो गए। तो अगर हम जोड़ें 2-2 4 और 5-4 9 हो गया। उसके बाद 4-2 6 3 9 और 3 12, यानी कि 9-3 12, 129 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो अगर मान के चलिए 129 क्वेश्चन नहीं सही होते हैं तो फिर भी 100 अगर आप 15 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन, 119 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो 119 दूनी 238 हो जाएगा, ठीक है। 119 दूनी 238 और 119 का अगर हम आधा करें तो मतलब लगभग मान के चलिए आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो मुझे लगता है 300 के आसपास रहेगी, चाहे वो असिस्टेंट का हो और चाहे वो रेडियो ऑपरेटर का हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो है साइंस वाला पोर्शन। साइंस वाले पोर्शन
पोर्शन में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए वो मुझे लगता है बाकी सारे एग्जाम जो होता है क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और हालांकि अभी 11 तारीख को आंसर की आएगी, तो आंसर की में आपको तो पूरा पता चल ही जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो देखते हैं 11 को आंसर की आती है कि नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं जिसमें मैंने देखा है कि अधिकतर ऑनलाइन एग्जाम में 3 या 4 दिन के बाद आंसर की आ जाती है। तो हम लोग वेट करेंगे 11 तारीख का, और 11 तारीख को देखते हैं कि आंसर की आती है कि नहीं आती है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।